नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम जिस सांसद के 12 महीनों के कामकाज की पड़ताल करेंगे वो है सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक। आपको बताएंगे अच्छे दिनों के नाम पर और मोदी के काम पर वोट मांगने वाले रमेश कौशिक के संसदीय क्षेत्र का क्या है सूरत हाल, क्या कहना है वहां की जनता का सांसद महोदय के कामकाज के बारे में। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड। सांसद रमेश कौशिक के पार्लियामेंट में कामकाज की रिपोर्ट बताती है कि उनकी हाजिरी 99% रही है और उन्होंने जनता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लोकसभा में उठाया है। एक किसान की जो कीमत है उसकी पैसे के लिए कोई कानून ऐसा होना चाहिए, 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में उनके पैसे मिल जाने चाहिए। कई बार तो 1-1 साल तक हो जाता है, चाहे किसान के ईंख के बारे में हो, या शुगर के बारे में हो, चाहे दूसरी फसलों के बारे में हो। इससे किसान बहुत तंग होता है और अगली फसल, अब जैसे गेहूं की फसल उन्होंने बोई तो इसके लिए भी उन्होंने पैसे की बड़ी जरूरत होती है। और खाद के ऊपर भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि किसान को समय पर खाद मिल सके, समय पर बिजली मिल सके। इनमें भी हमने सुधार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर हमारा किसान ही बर्बाद होता है, नुकसान होता है, तो देश का नुकसान होता है। इसके ऊपर हमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। किसानों की बर्बादी और उसमें सुधार के लिए नीति की जरूरत हो, खाद का संकट हो या फिर अवैध माइनिंग का मुद्दा हो, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने इन सभी मुद्दों को पार्लियामेंट के सामने बड़ी ही जोरदार तरीके से उठाया। पॉल्यूशन के नाम पर हमारे यहाँ माइनिंग का था। पिछले 10 साल से रेत की माइनिंग हो रही है, लेकिन वो सारी इलीगल हो रही है। ना सरकार को पैसा आ रहा है, ना कोई मतलब है, सिर्फ इस बात पे कि ये पॉल्यूशन ने बैन लगा रखा है। और वो लगातार जो ट्रक का रेट 10-12 हज़ार रुपये में मिलता था लोगों को, वो 35-35, 40-40 हज़ार रुपये तक आज बिक रहा है और सरकार के खजाने में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई हो नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर रमेश कौशिक की हाजिरी 99% रही है, जबकि रमेश कौशिक ने कुल 9 डिबेट में हिस्सा लिया और कुल 37 सवाल पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट में पूछे। कानून जरूर बना हुआ है कि भीख मांगना जुल्म है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे चौराहे पर खड़े मिलते हैं और हर दिल्ली के जिस भी चौराहे पर जाओ, चाहे दूसरी जगह, वो भीख मांगते हुए मिलते हैं। हमें उसके ऊपर भी कोई कानून में सुधार करना चाहिए ताकि वो सख्ती से लागू हो सके और इन बच्चों का जो अपहरण होता है उससे भी हमें निजात मिल सकती है। रमेश कौशिक की 2014 के बजट सेशन में 100% हाजिरी रही। 2014 की शीतकालीन सत्र में रमेश कौशिक की उपलब्धता 95% रही, तो वहीं 2015 के बजट सेशन में 100% और इस साल के पहले सत्र में भी 100% हाजिरी रही। हमारा पुलिस का है, पिछले 50-100 साल पुराने कानून में बने हुए हैं, आज तक वो लागू रहे हैं, जिससे लोगों के साथ बड़ा अन्याय भी होता है, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे दूसरे में केस लटके रहते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत जरूरत है। तीसरा है ये डावरी का है। डावरी वाले केसों में बहन को जिसकी शादी हुए भी 10 साल हो गए हो, चाहे वो घर पे ना आई हो पिछले 10 साल से, 7 साल से, 2 साल से, फिर भी उनके नाम लिखवाए जाते हैं और इन केसों में लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। कई बार इस सदमे में परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भाई अलग अलग रह रहे हैं, चाहे कोई भाई उस शहर में भी रह रहा हो, उसकी बीबी का, उनका सबका नाम इनमें लगा रहता है। इस कानून में भी हमने ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए। बहरहाल संसद के अंदर रमेश कौशिक की परफॉर्मेंस भले ही ठीक ठाक रही हो, लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर संसद तक पहुँचे हैं, वहाँ पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। फोकस हरियाणा के लिए सोनीपत से योगेश सूद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी नेता और सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक को मोदी सरकार में काम करते हुए 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन इस 1 साल के दौरान उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का कितना विकास किया और कितने चुनावी वादे उन्होंने पूरे किए हैं, आइए देखते हैं। आदर्श गांव दतौली 22 नवंबर 2014 को लिया गया गोद। ये है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला सोनीपत जिले का गांव दतौली।
सोनीपत संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 600 गांवों में से इस गांव को सांसद रमेश कौशिक ने 22 नवंबर 2014 को गोद लिया था। जिस वक्त सांसद महोदय ने दतौली गांव को गोद लिया, उस समय उन्होंने इस गांव के लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए थे। रमेश कौशिक ने दतौली गांव को गोद लेते समय कई घोषणाएं की थी। कौशिक ने कहा था कि दतौली गांव को 2016 तक अत्याधुनिक बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। शहरों में मिलने वाली सभी सुविधाएं इस गांव में मुहैया होंगी। दतौली को गोद लेते समय सांसद रमेश कौशिक ने IIT बनाने की भी घोषणा की थी। इस गांव के लोगों की माने तो सांसद ने कुछ काम तो किया है, लेकिन अभी गांव को विकसित बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे पहले पूछा जाए 24 घंटे लाइट चल रही थी यार, हमारी चल रही थी अनाज मंडी, और वह लाइट गई तो गई कहाँ? अब क्यों नहीं है लाइट? सवेरे आवाज जाती है यार, रात को 7 बजे आती है सामने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है। खास है जी, नाम दतौली के रहने वाले हैं, तभी उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं खूब। और कमियां जो है जी, जब भाई ने कहा है बिजली की कमी है जी, बिजली कम आती है। मतलब ये हमारे गांव का बोल के न्यारा ये कोई फीटर के साथ नहीं होनी चाहिए, न्यारी लाइन होनी चाहिए, पावर हाउस में बिजली रहे तो गाँव में भी रहनी चाहिए जी। सर जी ने वादे किए थे, उसके बारे में जो शहर की सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज और पानी की थी, उसके लिए कुछ ग्रांट आया है। अब जनता को उम्मीद है कि भाई कुछ न कुछ हमारे लिए समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर सुचारू रूप से शहर की सफाई नहीं की जा रही है, इसलिए मैं बार बार उनको इस तरफ ध्यान दिलवा रही हूँ कि यहाँ पे शहर की सफाइयाँ सुचारू रूप से की जा सके, कि जिस कारण के यहाँ पे गंदगी ना फैले। रमेश कौशिक ने जिस समय दतौली गांव को गोद लिया था, उस समय गांव के लोगों ने मिलकर सांसद के सामने 13 मांगे पूरी करने का प्रस्ताव भी रखा था। इन प्रस्तावों में IIT स्थापित करवाना, सड़क निर्माण, स्कूल में नए कमरों का निर्माण, गांव के 7 गलियों को पक्का करना, पानी की निकासी, पानी की टंकी का विस्तार और शराब का ठेका गांव के बाहर करना शामिल था। तो स्कूल में कमरे बनवाए उन्होंने, एक SSC मंजूर करवाई है, पानी की टंकी कह रहे बुझानी है, और लाइट की समस्या है हमारे गाँव में शुरू से। रमेश कौशिक ने गांव गोद लिया है, तब से सिवाय स्कूल में जो बिल्डिंग बनी है और बाकी कोई काम नहीं हुआ है। 1 साल का वक्त तो कामकाज के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर भी इस गांव के सूरत हाल को देखकर ये कहा जा सकता है कि सांसद रमेश कौशिक का जितना ध्यान अपने आदर्श गांव के ऊपर होना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं रहा। नहीं तो इस गांव की सूरत आज की तुलना में बिल्कुल बदली हुई होती। ऐसे में उम्मीद है कि उन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है, उसे जल्द पूरा भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का तो कहना है कि राजीव गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास होने के बाद अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 2014 को उद्घाटन के बाद में MP साहब ने उसका राजीव गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास किया, उसका कार्य स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें 10-12 कंप्यूटर्स लगने हैं और गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने का सेवा केंद्र बनाना है उसके बाद में हमारे 8 कमरों का कार्य स्कूल में चल रहा है, जिसके लिए MP साहब ने 50 लाख रुपया सैंक्शन किया। उनकी छत आ गई, एक लेंटर डल चुका है और 2 लाख रुपया MP साहब ने शौचालय के लिए दिए, जो तकरीबन कंप्लीट होने को है। हालांकि सांसद ने इस गांव में गर्ल्स स्कूल के 8 कमरे बनवाने के लिए 50 लाख रुपए दिए, शौचालय बनाने के लिए भी 2 लाख रुपए अपने फंड से दिए। इसके अलावा खेल स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की थी। आदर्श गांव की फिलहाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो आप क्या मानते हैं, कितना काम आप करा चुके हैं? हमने अभी उसमें 15-20% काम हुआ है। जो स्कूल के कमरे थे, 8 कमरे थे, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, दूसरे हैं, CHC लग रहे हैं सारे काम पर। उसका हमने जो नक्शा था वो सारा तैयार हो गया, बन गया है, उसमें हम तेजी से कर लेंगे। जी, क्या मानते हैं कि अपना जो आदर्श गांव है कितने समय में पूर्णतः उसको आदर्श बना देंगे? पूर्णतः हमने दिसंबर 16 तक का टाइम है, लेकिन मेरी कोशिश होगी 2-3 महीने पहले ही उसको हम बना देंगे, पहले पूरा करेंगे। हम जितना बोलेंगे वो करेंगे, झूठ बोलना ना अपना रहा है ना करना है। और मेरा लोगों से लगभग मैंने अपने 390 करीब गांव अपने पार्लियामेंट हल्के का लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ, उन्हीं समस्याएं हैं उन्हें दूर कर रहा हूँ। पिछले टाइम में भी हमने सोनीपत में, जींद में
8-10 करोड़ रुपए दूसरी स्कीमों के लगाए हैं। अब देखना है कि सांसद महोदय अपने इस आदर्श गांव को कब तक आदर्श बना पाते हैं, जो दूसरे गांव के लिए उदाहरण बन सके। फोकस हरियाणा के लिए सोनीपत से योगेश सूद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद रमेश कौशिक की पिछले 1 साल के दौरान क्या रही मुख्य उपलब्धियां, इस बारे में उनसे बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने। सांसद के रिपोर्ट कार्ड में सांसद अपने आप को कहां आंकते हैं, ये हम खुद सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक से पता करेंगे, जो कि हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की अपने क्षेत्र के अंदर आपने काम किए हैं, क्या कुछ अभी तक की, अगर 1 साल हो चुका है, उपलब्धियां आप अपने क्षेत्र के लिए ला चुके हैं? 1 साल में जब से हमारी सरकार बनी है, जब से अब तक मैंने अपने क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से एक ध्यान दिया था, एक तो रोड का और रेलवे में सुधार करने का। 2 चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेन थी और जो दूसरी स्कीमें थी उन पर सबसे पहले काम हमने एक किया कि ये करनाल बाईपास से लेकर पानीपत तक 2250 करोड़ रुपए का ये 8 लेन हाईवे जो नंबर 1 है वो 8 लेन का होगा। और इसके बीच में चाहे आपका राई हो और चाहे बीच में ये आपका बॉर्डर वाला है और बॉर्डर पर और ये प्याऊ मनियारी पर, इनके सबके पुल और ब्रिज या अंडरपास बनने का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा और जो वादे आपके रहे थे, क्या कुछ वादे थे और उन पर किस तरीके से आपका काम अभी चल रहा है पूरा करने? दूसरा मेरा एक सबसे एक सपना था कि जो ये मेरठ से सोनीपत बागपत होता है, सोनीपत रोड आता है, इसको मैं सोनीपत से गुहाना और गुहाना से जींद नेशनल हाईवे बनवाने का इसका काम था। वो काम भी हमने पूरा कर लिया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है सारा और NHI ने उस रोड को ले लिया है। जो मेरे पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र के सबसे अहम रोल था, वो जो कि 6, 7, 8 हलकों को पूरा करता था, वो काम भी अपना हो गया, जो मुख्य रूप से ये काम था। एक मेरे पे रोहतक से जुलाना से जींद नेशनल हाईवे है, उस पर काम तेज़ी से शुरू हो रहा है, काम चल रहा है। एक हमने सोनीपत से खरखोदा और खरखोदा से सांपला वाला रोड था, इसको नेशनल हाईवे करवाया है, जो काफ़ी इस पर भी अब काम शुरू हो जाएगा। तो मेरे क्षेत्र में कोई भी रोड ऐसा नहीं बचा है जो नेशनल हाईवे करवाना हो, जिसको और अपग्रेड कराना हो। जो लक्ष्य था 5 साल का, वो रोड का तो हमने इस साल में पूरा किया है। और PMGY में मैंने एक बादशाही रोड है जो सफेदों से होता हुआ जींद और जुलाना जाता है, जो जींद राजा के टाइम का रोड था वो पड़ा था, उसको PMGY में डलवाया है, वो भी जल्दी से पास हो जाएगा। सर, अगर बात की जाए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे जानना चाहते हैं इस 1 साल में, आप जिसे मानते हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा की और अस्पताल की, उनको लेकर के किस तरीके का आपका प्रयास? सबसे बड़ी उपलब्धि जो था ये नेशनल हाईवे था नंबर 1, और सोनीपत गुहाना जींद खरखोदा और सांपला, ये इससे बड़ा कोई काम मेरे पार्लियामेंट हल्के के लिए नहीं था, जो जिस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा, लगभग 4000 करोड़ रुपए के करीब इस पर खर्च भी आना है और काम होना है। ये मेरा सबसे बड़ा अहम प्रोजेक्ट था जो अब पूरा हुआ है। सर, अगर बात की जाए तो सोनीपत का जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए था NCR क्षेत्र होने की वजह से, उसको लेकर के भी कई सवाल उठते हैं कि दिल्ली के नज़दीक है, तो इसको लेकर के विकास जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हो पाया है। उसको लेकर के क्या प्रयास हैं और क्या वजह मानते हैं कि उस स्तर पर विकास नहीं? सोनीपत की अनदेखी पिछले लंबे समय से की गई है और सोनीपत का NCR में होने के बाद भी जो जितना विकास होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था, वो नहीं हो सका था। उसको अभी हमें लगभग साल होने वाला है, उस पर तेज़ी से काम शुरू किया है। चाहे मेट्रो की बात हो, उसको भी जो अब वाला ये बनेगा, उसमें मेट्रो कुंडली तक और उसके बाद आगे के लिए हमारा प्रोजेक्ट है, जो सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी भेज दिया है और सेंटर से भी हम करवा लेंगे। और एक मेरी कोशिश है कि सोनीपत स्मार्ट सिटी के रूप में उभरे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो आज आपने देखा सांसद रमेश कौशिक का रिपोर्ट कार्ड, उन्होंने 1 साल में क्या क्या किया, जनता उनके बारे में क्या राय रखती है, ये सब आपने देखा। और इसी तरह हम रोजाना एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर आते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।